दोस्तों नमस्कार। देखिए, एग्जिट पोल आज शाम को 6-7 बजे आप जनरल न्यूज चैनल पे देख सकते हैं। फेड मीटिंग का आउटकम रात को 11:30 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आपको देखने को मिलेगा। ब्रेंट क्रूड 3% ऊपर है, 113-14 पे बना हुआ है। रुपया 94.82 पे बंद हुआ है। आईआईपी ग्रोथ के हमारे जो फिगर्स हैं, किसी ने उसकी बात नहीं करी। वो आपके 5 पॉइंट कुछ थे, वहां से गिर के 4 पॉइंट समथिंग पे आ गए हैं। ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखेंगे, उसको देख के आज बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता था मार्केट में ये रैली आपको देखने को मिलेगी जो आज हुई। हमने बिल्कुल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करी, निफ्टी जोन में था, नो ट्रेडिंग जोन में हम उसे ट्रेड नहीं करते। लेकिन जब वो जोन टूटा, उसके टूटने के बाद वहां पे क्लियर कट कॉल ली गई और कॉल्स में प्रॉफिट बना गया और टेलीग्राम पे शेयर किया गया कि निफ्टी लग रहा है जा रहा है वो आपका 24,340 से 350। एंड आई थिंक आज का हाई 24,335 के आसपास है। सुबह देखिए टेलीग्राम पे हमने एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया था जब 24,125 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी। शुरू के 5-10 मिनट में 24,125 के स्टॉप लॉस से हमने पुट्स ली थी और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस भी लगा था, तो वो लॉस हमारा सारा नेक्स्ट कॉल्स के ट्रेड में रिकवर हो गया। लेकिन लेकिन ये जो ट्रेड आया उसके बाद, ये मुझे नहीं लगता क्यों आए। मतलब जबरदस्ती का ये रैली ऊपर खींची गई और वापस मार्केट को घुमा के बुल्स जिन्होंने किया, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं करा टाइम पे, उनको वापस नीचे ले आए और उनका लॉस बुक कर दिया, उनको फंसा दिया। मैंने देखिए टेलीग्राम पे भी लिखा था जब ब्रेंट क्रूड 3% ऊपर था, वहां पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है और ये रैली जो है ये टिकाऊ नहीं है, इसमें दम नहीं है, इसके जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वहीं से ही मार्केट आप देखेंगे बिल्कुल नीचे क्रैक। ये सारा लाइव ट्रेडिंग पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम चैनल है, मैं अपने ट्रेड वहां पे शेयर करता हूँ। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, वहां पे जाके आप फ्री उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब कल होगा क्या? कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। देखिए, मार्केट एग्जिट पोल पे रिएक्ट तो करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन हमें लेवल्स पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताऊंगा आज, उनको ध्यान रखना। उन लेवल्स के बाहर इधर या उधर कहीं भी मार्केट निकली तो बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और उन लेवल्स के बीच में ट्रेड ना करें। अगर आप ऑप्शन बायर है तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और यूएस ब्लॉकेड अभी भी लगा हुआ है। इस चीज को हमेशा याद रखना जब भी ट्रेड कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। देखिए, डेली टाइम फ्रेम की बात करूंगा, आपको लेवल्स भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए रिटेल भाइयों के पास। और कमेंट में अपनी क्वेरीज पूछिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे प्रॉफिट बुकिंग में आ रही है या ट्रेड लेने में आ रही है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो आप जरूर कमेंट में लिख के मेरे से डिस्कस करें। देखिए, निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने क्या करा है? निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया है। निफ्टी ने क्या करा है? निफ्टी ने 10 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप कैंडल देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छी है। अब जोन और लेवल की बात कर रहा हूं, ये लिख के अपने डेस्क पे आप लगा लेना। देखिए, निफ्टी की बड़ी रेंज आपकी है 23,800 से लेके 875 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 24,440 450। ये बहुत बड़ी रेंज है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर इस रेंज का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ तो वहां पे एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसकी इसी रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे, एक रेंज और है 23,950 975, यहां से लेके 24,350 आज का हाई। ये जब छोटी रेंज किसी भी तरफ एक्सपेंड होने लगेगी तो उस तरफ की बड़ी रेंज का निकलना ज्यादा पॉसिबल होगा। इस चीज की याद रखिए। छोटी रेंज मैंने इसलिए दी है कि ये रेंज, दोबारा सुनिए, छोटी रेंज का एक्सपेंशन होगा जिस भी तरफ। अगर सपोज 23,950 टूटा तो बहुत ज्यादा लाइकली है 23,800 भी टूटेगा। ऐसे ही 24,350 ऊपर की तरफ निकला तो बहुत ज्यादा लाइकली है 24,450 भी ऊपर निकलेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये छोटी रेंज बताई है। छोटी रेंज के एक्सपेंशन पे आपको एक्टिव हो जाना है उस पर्टिकुलर साइड की तरफ। अब नाउ विद इन दिस रेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लेवल्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उनको आप लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे मार्केट कहीं भी घूम सकता है,
बढ़ सकता है, गिर सकता है। सबसे पहले 50 डीएमए आपका आ रहा है 24,200 पे, 10 डीएमए आपका आ रहा है 24,100 पे, और 20 डीएमए आपका आ रहा है 23,975। याद है क्या लेवल है ये वही छोटी रेंज का लोअर एंड है, याद रखिएगा इसे। और वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां पे 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका आ रहा है 24,050, और 100 वीक एक्सपोनेंशियल आपका कहां पे आ रहा है 23,975, सेम लोअर एंड ऑफ द रेंज। तो ये 23,950 टू 975 विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये टूटा तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी और 23,800 के भी टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बैंक निफ्टी अपनी सारी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट सेम कैंडल बनाई है कल की। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट कल का हाई इज इक्वल टू आज का हाई, कल का लो इज इक्वल टू आज का लो, मोटा मोटा आप पकड़ सकते हैं। बैंक निफ्टी की मोटी रेंज क्या है 55,200, 55,200 से 56,200, और विद इन दिस रेंज एक चीज आप याद रखना, 50 डीएमए 56,200 upper end of the range, 10 DMA 55,880 and 20 DMA 55,650। ये आपके डेली टाइम फ्रेम की EMAs है। और वीकली पे जाएंगे तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको 56,540 पे देखने को मिलेगी, 50 VMA आपको 56,150 पे देखने का मिलेगा, और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको 55,870 में देखने को मिलेगी, जो कि प्रीवियस वीक लो है, और उसके नीचे बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है। निफ्टी का प्रीवियस वीक लो आपका 23,8110 है। इस चीज को ध्यान रखिए, ये बड़ी रेंज का लोअर एंड है। ओके गाइस, कल बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करना शुरू कर ही देगा रात को, शाम को, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिट पोल। बट एक चीज ध्यान रखिए, एग्जिट पोल कभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं होता। एग्जिट पोल मिक्स भी आ सकता है, किसी एक पार्टी की तरफ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा, जो भी एग्जिट पोल आएगा, उसका इंपैक्ट आपको कल और मंडे, बस इन 2 दिन देखने को मिलेगा। उसके अलावा मार्केट बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी, वही अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, ब्रेंट क्रूड पे, डॉलर रुपी पे, जो कि मार्केट को बहुत थका रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। कब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है आप बताइए? जब से सीज फायर शुरू हुई थी, खुला था, फिर बंद हो गया था, तब से कोई वेसल, कोई जहाज, कुछ भी नहीं निकला है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? ये अगर आपको न्यूज चैनल पे न्यूज नहीं दिखाई जा रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि देश में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आप चेक करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये इलेक्शन खत्म होने के बाद अब आप देखिए कैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जिनके पास टू व्हीलर है, गाड़ियां हैं, वो अपने टैंक फुल करा ले। और मेरे किसी भाई के पास प्राइवेट जेट है, तो उसका एविएशन फ्यूल आता है, तो उसको भी उस टैंक उसके फुल करा करा के भर के रख ले, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल इनके प्राइजेस बढ़ने शुरू होंगे। जो केमिकल स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स फर्दर इन्फ्लेशन को सर्च करेंगे। और एल नीनो को भूलना मत, मैंने कल भी बताया था, मेजर इंपैक्ट आएगा। अगर ड्राई रहा ये मॉनसून सीजन, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत इंपैक्ट आ सकता है, और इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा सकता है। इन द एंड याद रखिए, मार्केट में जो भी बाय सेल करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।